हेलो एवरीवन। नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम प्रसूति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे। प्रसूति विज्ञान में हमने लास्ट लेक्चर में हम गर्भावस्था प्रकरण जान रहे थे। गर्भावस्था प्रकरण के अंतर्गत हम सदोग्रहित गर्भिणी के लक्षण जाने थे। सदोग्रहित गर्भिणी के लक्षण हम आयुर्वेद के अनुसार जाने थे। उनकी परीक्षा के बारे में भी अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम आधुनिक गर्भिणी परीक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी प्रेगनेंसी टेस्ट है वो किस प्रकार से किया जाता है, जो सदोग्रहित गर्भिणी लक्षण के अंतर्गत आता है। तो यह है, दो प्रकार की टेस्टिंग होती है। जो फर्स्ट वन है, उसमें मूत्र संबंधी इम्यूनोलॉजिकल परीक्षा, यानी फर्स्ट वन है मूत्र संबंधी इम्यूनोलॉजिकल जो परीक्षा रहती है वो रहती है इसमें। एंड सेकंड जो रहती है उसको बोला है पराध्वनि चित्रण। पराध्वनि चित्रण को हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। एंड मूत्र संबंधी इम्यूनोलॉजिकल को हम बोलते हैं यूरिनरी इम्यूनोलॉजी लॉजिकल टेस्ट। यूरिनरी इम्यूनोलॉजिकल जो टेस्ट है वो 4 प्रकार के बताए हैं, जो हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। अभी सबसे पहले हम जानेंगे जिसका नाम है लेटेक्स समूहन स्लाइड परीक्षण। तो उससे पहले हम जानते हैं कि जो यूरिनरी इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है, यानी मूत्र संबंधी जो टेस्ट बताया है, इस परीक्षा का आविष्कार सन 1962 में हुआ था। और जो वैज्ञानिक है उनका नाम है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। तो इसमें सबसे पहले हम मूत्र संबंधी इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में फर्स्ट वन हम जानेंगे लेटेक्स समूहन स्लाइड परीक्षण। लेटेक्स समूहन स्लाइड टेस्ट। इसमें बताया हुआ है कि इसमें सबसे पहले हम जब गर्भिणी की जो परीक्षा करते हैं तो उसके लिए स्टेप वाइज प्रोसीजर दिया हुआ है। सबसे पहले जो यूरिन रहता है, जो HCG युक्त होता है, उसको हम लेते हैं। HCG मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, यानी HCG मीन्स ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये एक प्रकार का हार्मोन होता है। तो जब ये हार्मोन प्लेसेंटा यानी अपरा से निकलता है, यानी ये हार्मोन है, ये अपरा निर्माण के टाइम में गर्भाशय से निकलता है। तो जब स्त्री गर्भिणी हो जाती है तो उसमें जो मूत्र रहता है वो HCG युक्त होता है। तो ये मूत्र टेस्ट के लिए सबसे पहले हम यूरिन लेते हैं, उसमें HCG रहता है यदि गर्भिणी का टेस्ट कर रहे हैं तो। उसी के साथ में ही हम HCG एंटी सीरम लेते हैं, यानी HCG जो एंटी सीरम है ये रिजेंट का काम करता है। इन दोनों को लेने से HCG द्वारा प्रतिपिंड का
उदासीन होना, यानी ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिससे जो प्रतिपिंड है एंटीसीरम मूत्र का उदासीन हो जाता है एंड इसमें HCG आदर्श लेटेक्स के कणों का मिलना, ये इसमें बताया हुआ है। इसके बाद में जो लेटेक्स के कण होते हैं, यानी कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं लेटेक्स समूहन स्लाइड टेस्ट, तो उससे लेटेक्स के कण हैं वो HCG युक्त मूत्र एंड HCG एंटी सीरम रहती है। ये उदासीन होने के बाद में उनके कणों से ये मिलते हैं। उनके कणों से मिलने से ही हमें पता लगता है कि गर्भावस्था पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यदि समूहन का न होना, यानी नो एग्लूटिनेशन बताया है कि समूहन का न होना यदि दिखाई देता है तो गर्भावस्था है, उसको सत्यात्मक बताया है, यानी पॉजिटिव प्रेगनेंसी बताया है। और यदि लेटेक्स के कण मिलाने से जब समूहन का दिखना होता है तो गर्भावस्था है वो ऋणात्मक बताई है। तो ये था जो लेटेक्स समूहन स्लाइड टेस्ट। इसमें टेक्स्ट में हमने जो लेटेक्स समूहन है वो काम में लेते हैं, साथ ही जो मूत्र रहता है वो HCG युक्त रहने से उसमें हम HCG एंटी सीरम रिजेंट के रूप में हम काम में लेते हैं। तभी हम जानेंगे जब ये टेस्ट नेगेटिव होता है, इसका मतलब है कि स्त्री के मूत्र में HCG जो हार्मोन है उसका स्राव नहीं हो रहा है, क्योंकि जब HCG एंटी सीरम है वो मूत्र में यदि उपस्थित नहीं है तो HCG दो प्रतिपिंड है ये उदासीन नहीं होते हैं, और उदासीन नहीं होने के कारण जब HCG आदर्श लेटेक्स कणों का इनमें मिलन होता है तो ये समूहन में दिखते हैं, यानी इसमें एग्लूटिनेशन विजिबल रहता है, जिसे ऋणात्मक गर्भावस्था बताया है। तो जब यदि मूत्र में HCG युक्त नहीं रहता है तो जो एंटी सीरम है ये उदासीन नहीं होते हैं आपस में मिलने के बाद में, जिससे लेटेक्स कणों की जो स्लाइड रहती है उसमें टेस्ट करते हैं तो गर्भावस्था ऋणात्मक शो करती है। और यह परीक्षा अनार्तव के 2 सप्ताह पश्चात होती है। उस समय गर्भिणी के मूत्र में 0.3 से 0.5 आयु पर मिली HCG अनुमाप अंग उपस्थित रहता है, यानी कि ये हम टेस्ट करते हैं, ये 2 सप्ताह के बाद में करते हैं एंड इसमें बताया है कि पॉजिटिव होने पे, जब पॉजिटिव रहता है तो उसमें गर्भिणी के मूत्र में 0.3 से 0.5 आयु पर ml जो HCG है वो उपस्थित रहता है, जिसकी वजह से ये उदासीन होते हैं रिजेंट से मिलके एंड इसमें समूहन नहीं होता है। तो ये हमने जो फर्स्ट विधि है लेटेक्स समूहन स्लाइड टेस्ट, इसके बारे में अध्ययन किया। अभी जो नेक्स्ट विधि है उसका नाम है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक परीक्षा, यानी नेक्स्ट विधि को बोलते हैं हम इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक जो परीक्षा होती है
इस परीक्षा को प्रेग कलर कार्ड परीक्षा या प्रेग कलर कार्ड टेस्ट भी बोलते हैं, यानी इसी को हम प्रेग कलर कार्ड परीक्षा बोलते हैं। यह अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक सत्यात्मक व अनार्थों के ये एक सप्ताह बाद, यानी कि ये एक ही सप्ताह के बाद परिणाम देता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। तो हम इसको जो स्ट्रिप टेस्ट होता है उसी को ही क्रोमेटोग्राफिक परीक्षा बोला है, यानी जो स्ट्रिप टेस्ट करते हैं। स्ट्रिप टेस्ट में सबसे पहले जो यूरिन रहता है वो स्ट्रिप पे डाला जाता है। स्ट्रिप पे डालने से उसमें जो स्ट्रिप रहती है उसमें C&T लाइन होती है। एक को बोला कंट्रोल, एक को बोला है टेस्ट लाइन। C एंड टेस्ट लाइन रहती है। तो C&T लाइन के अंतर्गत जब इस कार्ड पे यदि हम यूरिन डालते हैं तो उसमें यदि 2 पिंक या रेड लाइन आती हैं, इसका मतलब है कि यानी जिनमें एक जो 1 रहती है C पे एंड एक रहती है T पे, इसका मतलब गर्भावस्था है वो सत्यात्मक है, यानी पॉजिटिव प्रेगनेंसी है। इसी के साथ यदि कार्ड पे जब हम यूरिन डालते हैं गर्भावस्था के यानी अनार्थों के एक सप्ताह बाद, तो ओनली एक ही लाइन आती है जो कंट्रोल पे रहती है, यानी C पे रहती है। इसका मतलब है इसमें एक ही पिंक या रेड लाइन आती है, तो उसको नेगेटिव प्रेगनेंसी बोला है। तो ये भी HCG के सिद्धांत पे ही काम करता है, यानी जो यूरिन में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रहता है, तो जब कार्ड पे ये डाला जाता है, ये कार्ड रहता है, ये एंटीबॉडी इंडिकेटर होता है। तो यूरिन डालने से जब 2 लाइन आती हैं पिंक या रेड लाइन, जो एक C पे हो और एक T पे हो, इसका मतलब पॉजिटिव प्रेगनेंसी है। और यदि ओनली एक ही लाइन आती है जो C पे आती है पिंक या रेड, तो नेगेटिव प्रेगनेंसी बताया है। तो ये अपनी सेकंड विधि थी जिसको इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी परीक्षा बोला है, या प्रेग कलर कोड टेस्ट भी इसको बोलते हैं। अब जो 3rd नंबर पे जो टेस्ट बताया गया है जिसका नाम है एलिजा, या उसको हम रेडियो इम्यूनेसियो भी बोलते हैं। एलिजा या एलिसा का मतलब है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, एंड RI का मीन्स है यानी रेडियो इम्यूनोसी। तो जो 3rd नंबर पे टेस्ट दिया हुआ है वो एलिसा या RIA है। ये हम गर्भावस्था के निदान के लिए नहीं किया जाता, यानी ये प्रेगनेंसी टेस्ट के रूप में काम में नहीं लिया जाता, बल्कि यह है ट्राफोब्लास्टिक जो व्याधि रहती है उसके लिए हम काम में लेते हैं। ये निषेचन के 8वें दिन यूज में लिया जाता है। इसके अंदर यदि 5 ml यूनिट पर ml सीरम हो या मूत्र में बीटा HCG, हमने आपको बताया था कि ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन की उपस्थिति रहती है, तो यह है पॉजिटिव या सत्यात्मक रहता है, सत्यात्मक परीक्षण शो करता है। एंड इसमें इतना ही दिया हुआ है। इसके नेक्स्ट जो परीक्षण है उसको जैविक परीक्षण बोला है या जैविक परीक्षा बोला है। इसे बायोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं।
इसका अलग नाम है टोड टेस्ट। इसकी खोज एचिम व जोंडेक वैज्ञानिक ने 1926 में की थी। आजकल ये अभी टेस्ट यूज में नहीं है, तो हमने जो शुरू के दो टेस्ट पढ़े, साथ में ये एलिसा या एलिजा एंड आरआईए जो टेस्ट है ये स्पेशल व्याधि के लिए है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो दो प्रमुख जो टेस्ट हैं इनका नाम है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, या जिसको हम स्ट्रिप टेस्ट भी बोलते हैं। एंड इससे पहले हमने जाना था जिसका नाम है लेटेक्स समूहन स्लाइड परीक्षण। तो ये मूत्र संबंधी इम्यूनोलॉजिकल परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। अब हम जो सेकंड विधि है उसका नाम है पराध्वनि चित्रण यानी अल्ट्रासोनोग्राफी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो पराध्वनि चित्रण टेस्ट रहता है, इसका उदर के पराध्वनि चित्रण का चिकित्सा क्षेत्र में प्रचलन अभी विशेष रूप से बढ़ा है। इसमें हम वीक के हिसाब से, यानी कि गोलाकार गर्भाशय कोश रहता है जिसे स्पेरिकल गेस्टेशन सैक बोला है, तो 5वां वीक रहता है। गर्भ ध्रुव यानी उसको फेटल पोल बोला है, इसमें 6th वीक। इसके साथ ही शीर्ष नितंब लंबाई यानी क्राउन रंप लेंथ, ये आपको इमेज में भी दिखाई हुआ है, तो ये 7 वीक रहता है। इसमें हम उदर के पराध्वनि का चित्रण करते हैं, यानी चित्रण में यदि शीर्ष नितंब की लंबाई इस प्रकार से दिखे तो ये 7th वीक मानना चाहिए। गर्भ हृदय गति दर्शन यानी फेटाल का यदि हर्ट मोशन हो रहा हो, जिसे विजुअलाइजेशन ऑफ फेटाल हर्ट मोशन, तो हम पता कर सकते हैं कि वो 8th वीक हो गए हैं। इसके साथ ही जो 12वें सप्ताह में दिया हुआ है जिसे बाईपेरिटल डायमीटर यानी बाईपेरिटल डायमीटर बीपीडी, ये 12वें सप्ताह में बताया है। इसमें ये 2.1 सेंटीमीटर होती है, यानी कि द्विपार्श्विक विन्यास रहता है, ये 2.1 सेंटीमीटर रहता है। तो 12th वीक का हम बता सकते हैं। इसी के साथ में ही जब गर्भ की हृदय ध्वनि सुनाई देती है, यानी कि गर्भ की जो हृदय ध्वनि रहती है जिसे फेटाल हार्ट साउंड बोला है, तो ये 10वें सप्ताह के लक्षण हैं। तो ये अलग अलग लक्षण दिखाए गए हैं। 5th वीक का जो लक्षण है गोलाकार गर्भाशय, 6th वीक का गर्भ ध्रुव, 7th वीक का शीर्ष नितंब लंबाई, 8th वीक में गर्भ हृदय गति दर्शन, एंड 10th वीक में गर्भ हृदय ध्वनि, एंड 12th वीक में द्विपार्श्विक जो विन्यास रहता है वो 2.1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो दूसरा एक टेस्ट रहता है जिसका नाम है ट्रांस वेजाइन पराध्वनि चित्तर, यानी कि टीवीएस बोलते हैं इसको, ट्रांस वेजाइन सोनोग्राफी बोला जाता है। यह परीक्षा उदर पराध्वनि चित्रण से भी पूर्व नैदानिक अध्ययन के लिए की जा सकती है। इसमें गर्भिणी के निम्नलिखित ज्ञान होना चाहिए। तो टीवीएस के लिए बताया कि यदि गर्भाशय कोश रहता है तो वो 4th वीक रहता है, यदि उल्लव कोश रहता है तो वो 5वां सप्ताह, यानी कि टीवीएस के अकॉर्डिंग उल्लव कोश या उसको योग सैक बोलते हैं, तो ये 5th वीक के लक्षण हैं। गर्भ हृदय ध्वनि के जो लक्षण हैं वो भी इसमें 5th वीक के बताए हैं। इसी के साथ ही गर्भ ध्रुव ये लक्षण भी
5वें सप्ताह के बताए हैं। तो ये था ट्रांसवेजाइन पराध्वनि चित्रण। अभी पाश्चात्य देशों में गर्भिणी परीक्षा व ट्विन प्रेगनेंसी में पराध्वनि चित्रण का प्रयोग हमेशा किया जाता है, जहां श्रोणी परीक्षा करना कठिन होता है। तो ये हमने अध्ययन किया अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में, जिसको USG बोलते हैं। तो इनके जो लक्षण हैं वो हमने जाने। इसमें आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो 4th वीक से 6th 7th 8th 10th एंड 12th वीक में। साथ में ही TVS यानी ट्रांस वेजाइन सोनोग्राफी रहती है, उसके भी हमें लक्षण लिख सकते हैं। तो ये हम सदोग्रहित गर्भिणी के लक्षण जाने, उनकी परीक्षा के टेस्ट यानी इनिशियल स्टेज में 10 वीक तक हम किस प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं, वो सब हमने अध्ययन किया। इसको हम प्रथम त्रिमास के अंतर्गत जानते हैं। अभी नेक्स्ट हम जो लेक्चर अध्ययन करेंगे वो है मध्य गर्भावस्था के नैदानिक लक्षण, यानी जो 13 से 28 सप्ताह के बीच की जो अवस्था है उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर बोला है। एंड सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर दोनों मिलके जो आयुर्वेद में 2 टाइप के अपने गर्भिणी के लक्षण बताए हैं, यानी व्यक्त गर्भा लक्षण के अंतर्गत ही आते हैं। धन्यवाद।